वीडियो एडिटर्स आपको बेवकूफ बना रहे हैं। वेल लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। वीडियो एडिटर्स आपके दिमाग को बेवकूफ बना रहे हैं और इसी की वजह से आप एक वीडियो या मूवी को बिना डिस्ट्रैक्शन के एंजॉय कर पाते हो। सी, वीडियो एडिटिंग सिर्फ क्लिप्स को कट करना नहीं होता। इट्स अबाउट साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस। इट्स अबाउट कंट्रोलिंग आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या फील करते हो और क्या याद रखते हो। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन एग्जैक्टली हाउ वीडियो एडिटर्स यूज न्यूरोसाइंस टू फूल योर ब्रेन विदाउट यू इवन नोइंग अबाउट इट। बट उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका ब्रेन काम कैसे करता है। जब भी आप कुछ देखते हो, आपकी आईज ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजती है और फिर आपका ब्रेन इन सिग्नल्स को विजुअल्स में कन्वर्ट करता है। देन योर ब्रेन डिसाइड्स कि क्या इंपॉर्टेंट है और किस चीज पर फोकस करना है। इट फिल्स इन द ब्लैंक्स, इट अज्यूम्स, इट स्किप्स ओवर स्मॉल डिटेल्स और अच्छे वीडियो एडिटर्स इसी चीज का फायदा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मजिशियंस जब भी कोई कार्ड ट्रिक परफॉर्म करते हैं तो देखने वाले का पूरा ध्यान मजिशियन के हाथों पर होता है, लेकिन ट्रिक तो कहीं और ही चल रही होती है। आपको लगता है आप सब कुछ देख रहे हो, बट इन रियलिटी आप सिर्फ वही देखते हो जो आपके ब्रेन को उस मोमेंट पर इंपॉर्टेंट लगता है। इस ट्रिक को अटेंशनल मिसडायरेक्शन बोलते हैं और मजिशियंस की तरह वीडियो एडिटर्स भी इसे यूज करते हैं। बाय फोकसिंग योर अटेंशन ऑन वन थिंग इन द फ्रेम, दे कैन स्नीक इन अ कट और ट्रांजिशन फ्रॉम वन सीन टू अनदर विदाउट यू नोटिसिंग अ थिंग। इसके अलावा योर ब्रेन हेट्स अनसर्टेनिटी एंड लव्स कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी की वजह से ही आपका ब्रेन फ्रेम चेंजेस और कट्स को नोटिस नहीं करता। इट ग्लूज इट ऑल टुगेदर लाइक इट्स वन स्मूथ राइड। इस प्रोसेस को कॉग्निटिव ईज बोलते हैं एंड गुड एडिटर्स अंडरस्टैंड दिस। वो रिदम, पेसिंग और अलग अलग कटिंग टेक्निक की हेल्प से एक ऐसा फ्लो क्रिएट करते हैं जिससे आपके ब्रेन को सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन मिले जितनी स्टोरी को समझने और एंजॉय करने के लिए जरूरी है, व्हाइल हाइडिंग व्हाट दे डोंट वांट यू टू सी। प्रीटी जीनियस, राइट? ये कोई मैजिक नहीं है, इट्स जस्ट ब्रेन साइंस जो क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में यूज होता है। वीडियो एडिटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कट। You go from one shot to the next, but the thing is, आपका ब्रेन अक्सर इन कट्स को नोटिस ही नहीं करता। In fact, your brain expects them. Let's break down some of the most common types of cuts and editing techniques and how they mess with your perception. जंप कट्स एक स्टाइलिस्टिक चॉइस है जिसे पैसेज ऑफ टाइम शो करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको पहाड़ पर चढ़ते हुए एक आदमी को दिखाना है तो इंस्टेड ऑफ शोइंग ईच एंड एवरी स्टेप एंड क्लाइंब, आप इसमें बीच के कुछ पार्ट्स को कट करके सीन को थोड़ा छोटा कर सकते हो। इन्हीं कट्स को जंप कट्स बोलते हैं। और अगर अब आप इस सीन को देखोगे तो यू विल स्टिल नो कि एक आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा है, क्योंकि आपके ब्रेन ने गैप्स को फिल कर दिया है। जंप कट्स कट स्ट्रेट टू द गुड स्टफ और आपका ब्रेन भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज इट्स मोर एफिशिएंट देन वॉचिंग द एंटायर सीन फ्रेम बाय फ्रेम। जे कट में नेक्स्ट सीन का साउंड पहले आता है और विजुअल्स बाद में चेंज होते हैं। एल कट इसका उल्टा होता है, इसमें विजुअल्स पहले चेंज हो जाते हैं और साउंड पुराने सीन का ही चलता रहता है। जे और एल कट सीन को ज्यादा नेचुरल और स्मूथली कनेक्ट करते हैं। इन दोनों में ऑडियो कंटिन्यूटी में रहता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन विजुअल कट्स को इग्नोर कर देता है। मैच कट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें दो अलग अलग लेकिन विजुअली या मोशन वाइज मिलते जुलते सीन्स को कट करके जोड़ा जाता है। इन सिंपल टर्म्स, अगर पहले शॉट में कोई ऑब्जेक्ट, मूवमेंट या शेप है और अगले शॉट में भी वही शेप या मोशन कंटिन्यू हो रहा है तो ऐसे कट को मैच कट बोलते हैं। जिस सीन में फॉरेस्ट गंप अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है, वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कैमरा धीरे धीरे उसकी तरफ मूव करता है और नेक्स्ट सीन सीधा हमें पास में ले जाता है। इस सीन में भी उसकी आंखें बंद है और अब कैमरा उससे दूर जा रहा है। एज यू कैन सी, प्रेजेंट से पास्ट का ट्रांजिशन मैच कट की वजह से बहुत ही स्मूथली कनेक्ट हो गया है। अगर आप दो लोगों के बीच एक कॉन्वर्सेशन सीन देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि उसमें कैमरा मल्टीपल टाइम स्विच होता है, लेकिन आपको लगता है कि सब कुछ रियल टाइम में हो रहा है। दैट्स कंटिन्यूटी एडिटिंग। इसमें एक सिंपल रूल फॉलो किया जाता है, 180 डिग्री रूल। एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है जिसके एक साइड पर कैमरा और दूसरी साइड पर कैरेक्टर्स को रखा जाता है। पूरी कॉन्वर्सेशन में कैमरा लाइन के इसी साइड पर 180 डिग्री तक ही मूव कर सकता है। अगर ये लाइन क्रॉस हो जाएगी तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा एज इट क्रिएट्स अ मेंटल डिसओरिएंटेशन। ये एक बहुत ही स्मार्ट एडिटिंग टेक्निक है जिसमें कट को मोशन के थ्रू हाइड किया जाता है। लेट्स से अ पर्सन इज रीचिंग टू ओपन अ डोर। पहले सीन में हाथ डोर नॉब की तरफ बढ़ रहा है, देन इट कट्स टू अ सीन जिसमें डोर ओपन होता है और आदमी बाहर आता है।
ये दोनों सीन्स बहुत ही अलग अलग एंगल से है, फिर भी आपके ब्रेन को कट नोटिस नहीं होता क्योंकि डोर नॉब को रोटेट करना और डोर ओपन होना इज अ वन कंटिन्यूअस मोशन एंड योर ब्रेन इज वायर्ड टू प्रायोरिटाइज मोशन। न्यूरोसाइंस में इसे मोशन कंटिन्यूटी बायस बोलते हैं। योर ब्रेन प्रिफर्स अ कंसिस्टेंट मूवमेंट ओवर अ विजुअल जंप। इफ द एक्शन फ्लोज द एडिट डिसअपियर्स। आई एम श्योर आपने जॉन अब्राहम की धूम मूवी देखी होगी, बट जस्ट टेक अ लुक एट दिस सीन। इसमें जॉन सुजुकी हायाबुसा चला रहे हैं और जैसे ही वो ट्रेन के बीच से जंप करते हैं तो हायाबुसा चेंज होकर एक चीप रेप्लिका बन जाती है और वापस लैंड होने के बाद वो फिर से ओरिजिनल हायाबुसा बन जाती है। आई एम श्योर बहुत लोगों ने इस चेंज को कभी नोटिस भी नहीं किया होगा। इस फिनोमिनन को चेंज ब्लाइंडनेस बोलते हैं एंड इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड इन साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। जब आपका ब्रेन स्टोरी पर फोकस रहता है तो वो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस को नोटिस ही नहीं कर पाता, स्पेशली व्हेन अ कट डिस्ट्रैक्ट्स अस। और अच्छे एडिटर्स आपके ब्रेन की इस लिमिटेशन का फायदा उठाते हैं। दे कट एट पॉइंट्स व्हेन योर ब्रेन इज लीस्ट लाइकली टू रेजिस्ट। वो मोशन, स्पेशल कंसिस्टेंसी और साइकोलॉजी का यूज करके एक ऐसा व्यूइंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जो देखने वालों को बहुत ही नेचुरल लगता है, इवन इफ इट्स कंप्लीटली कंस्ट्रक्टेड। नाउ साउंड इज वेयर द रियल मैनिपुलेशन बिगिंस। अनलाइक योर आईज, आपके ईयर्स में कोई ईयरलिड्स नहीं होते तो आप उन्हें बंद नहीं कर सकते। सो व्हाटएवर गोज इन गोज स्ट्रेट टू योर ब्रेन और एडिटर्स इस बात को अच्छे से समझते हैं। टेक अ लुक एट दिस सैड सीन विदाउट एनी म्यूजिक, इट फील्स फ्लैट। अब अगर हम इसमें एक सैड सॉफ्ट पियानो म्यूजिक ऐड करते हैं तो सडनली यू विल स्टार्ट फीलिंग सैड इमोशंस। ये इसलिए होता है क्योंकि म्यूजिक सीधे आपके ब्रेन के इमोशनल सेंटर को टारगेट करता है, द लिम्बिक सिस्टम। इट डजंट आस्क फॉर परमिशन, इट जस्ट फ्लड्स योर ब्रेन विद फीलिंग्स। म्यूजिक के अलावा साउंड इफेक्ट्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज दे आर यूज्ड टू क्रिएट इमर्जन। साउंड इफेक्ट्स आपको किसी भी सीन को फील करने में हेल्प करते हैं, इवन इफ नथिंग विजुअली चेंजेस। और फिर आते हैं कलर्स। बहुत से लोगों को लगता है कि कलर ग्रेडिंग विजुअल्स को सुंदर या सिनेमैटिक बनाने का प्रोसेस है, विच इज समवॉट ट्रू, बट एडिटर्स इसकी हेल्प से भी आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। वार्म टोन्स जैसे कि ऑरेंज और येलो आपको हैप्पी, नॉस्टैल्जिक और सेफ फील करवाते हैं। ऑन दी अदर हैंड कोल्ड टोन्स जैसे कि ब्लू एंड ग्रीन एक वीडियो को सैड, लोनली और सीरियस फील देते हैं। इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। आवर ब्रेन इज वायर्ड टू एसोसिएट कलर्स विद सर्वाइवल सिग्नल्स। रेड मीन्स डेंजर, ब्लू मीन्स काम, ग्रीन मीन्स सेफ। ये प्राइमल इंस्टिंक्ट्स हैं एंड गुड एडिटर्स नो एग्जैक्टली हाउ टू यूज देम। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो देन यू नाउ नो समथिंग मोस्ट पीपल डोंट। वीडियो एडिटिंग सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है, इट्स अप्लाइड साइकोलॉजी। इट्स अ हेल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरो साइंस एंड स्टोरी टेलिंग। अटेंशनल मिस डायरेक्शन से लेकर मोशन कंटिन्यूटी बायस तक, चेंज ब्लाइंडनेस से लेकर म्यूजिक और कलर्स के थ्रू इमोशनल मैनिपुलेशन तक, एडिटर्स वो हर कॉग्निटिव टूल को यूज करते हैं जिससे वो आपके ब्रेन को फूल करके आपको एक वीडियो या मूवी में इमोशनली इन्वेस्टेड रख सके। और मजे की बात तो ये है कि आपको कुछ पता भी नहीं चलता। एट द एंड ऑफ द डे, एडिटिंग isn't about what's on the screen, it's about what happens in the mind of the person watching, and that, my friend, is the kind of storytelling that truly lasts.